ये साया रोज निकलता है आधी रात के सन्नाटों में, अंधियारे की चादर ओढ़े, अंधियारे की चादर ओढ़े, देख के उसको लोग मचाएं शोर, भागो भागो पकड़ो इसको, भागो भागो पकड़ो इसको, जाने न पाए, जाने न पाए, जाने न पाए, चोर चोर चोर। अच्छा, जैसे आप खुद गलत हो ना, आपका गाना भी गलत, आपका थीम भी गलत, आपकी सोच भी गलत। यार अंधेरे में कभी साया नजर आता है यार, साया होता है धूप में, रोशनी में। एक तो रात का अंधेरा है, अंधेरा आपने लफ्ज कहा अंधेरा, अंधेरे में आपको साया सूझ गया कहीं से, पहली बात तो ये है। अरे भाई रोशनी का कोई, हम कोई ब्लाइंड हैं? अरे रोशनी ना भी हो तो नजर आता है, अल्लाह वाले हैं। अरे तो भाई साहब हम लोग तो, ये बता दूं आपने आज जो है वो रात को आपके घर में क्या पका था? हाँ ये बताऊं? बता दो। साबुत मसूर पके थे। नहीं, तो किसको लगाने गए थे तड़का, जो जिसको जो है वो फटा हुआ वो था? तो मैंने इसलिए आपको वो दिया था, जफ्ता दिया था कि जब प्रोग्राम शुरू होगा आप कहोगे जी ये कहा था, मैं मुकर जाऊंगा। वो पता लग गया झूठे हो। अच्छा, अभी आप चोर कह रहे थे, हाँ। अभी आप झूठे कह दिया। हाँ जी, तो साबित हो रहे हैं ना। अच्छा, बात ये है कि काम कोई हुकूमत करती है जी जी। तो आप ना इशारा मेरी तरफ कर देते हो, यार मैं हुकूमत हूँ। नहीं नहीं, आप हुकूमत तो नहीं है, मगर हुकूमत के हामी तो हैं। हाँ। लेकिन हुकूमत का हामी आपको भी होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। क्यों? नहीं नहीं नहीं, हम तो भाई जो रास्त इकदाम उठाएगी हुकूमत, हम उसके हामी। आप क्या जो अच्छा करेंगे उसके हम हामी हैं। जो आप मुझे ये बताइए मिर्जा साहब, जब से वो खान गया, फिर ये इंटीरियम गवर्नमेंट आई, उसके बाद में इलेक्शंस हो गए, फिर मियाँ शहबाज शरीफ आ गए, बिल पे बिल पास हो रहे हैं, बिल पे बिल पास हो रहे हैं। कोई एक बिल बताइए कि जो अवामी मफाद में हो। इन्होंने सब के सब बिल्स जो हैं वो अपने मफादात के लिए, अपने छुपाने के लिए जो है वो बनाए हैं। यार ये बात तो आपकी मानने वाली है। आधा बर से आप ना ये पहले जो आपने अटैक किया ना, ड्रोन फेंका है ना, हाँ जी, ये कामयाब निशाने पे फेंका है। वाह वाह। यार ये जितना जोर ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए करते हैं, अगर उससे आधा भी आवाम के लिए करें, उससे आधा भी मुल्क के लिए करें। मसलन अभी आप ना 2-3 आलिया जो अचीवमेंट्स हुई हैं ना इसी हफ्ते के दौरान, PIA की बोली आप देख लें। कल जो बिल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस डबल करने का जो बिल पास हुआ है, जो आपके फोर्सेस चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, इसमें आम आवाम को क्या फायदा? मैं ये मेरा सवाल है, आप मुझसे न करें, मुझे तो इसका जवाब दें। आप हुकूमत के हामी हैं ना। हमने कहा कि हम भी उनकी हिमायत करें, कोई अवामी मफाद का काम तो करें। कभी जो है वो ये बिल पास हो गया, कभी नैब के वो हो गए, कभी जनाब जजों की तादाद बढ़ा दो। यार इंडिया की आबादी आपसे कई गुना ज्यादा है, कम अज कम भी 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। 1.25 अरब की जो है वो आबादी है। आप तो लेके 24 करोड़ को जो है वो 26 करोड़ 27 करोड़ बता दें, वो अंधेरे में लठ मार देते हैं आप लोग। कहाँ 25 करोड़, कहाँ 1.5 करोड़, 1.5 अरब, वहाँ 1.5 अरब, वहाँ जो है वो 33 जो है वो जज हैं। आप लेके 34 आ गए। वो भाई जितने जजेस आप बढ़ाएंगे उनके मुआवजा जात, उनके मराआत, उनकी फैसिलिटीज वो भी तो बढ़ेंगी ना। एक तरफ हम मर रहे हैं, IMF के कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। हम गरीबों का हर पैदा होने वाला नया बच्चा जो है वो 5 लाख, बढ़ते बढ़ते 5 लाख, हम लाख सवा लाख सुनते थे, अब वो 5 लाख को छू रहे। अरे भाई ये छोटे छोटे बच्चे कचरे के जो है वो ढेरों में अपना रिस्क ढूंढते फिर रहे हैं, बल्कि अपना रिस्क नहीं, वो पाकिस्तान ने जो इन अशराफिया ने जो कर्ज उठाए हैं, वो कर्ज उतारने के लिए वो अपने कद से बड़े बड़े बोरियां जो है वो कंधों पे लादे हुए जो है वो कचरा बीनते फिर रहे हैं। तो भाई सजा है क्या हम पाकिस्तान में पैदा हो गए? फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की रिजीम है, इन्होंने जो इस वक्त मुसल्ला अफवाज के सरबराहान के दौर नौकरी में जो तोसी की है,
इंडिविजुअल्स को साइड पे, इंफरादी तौर पे उनको साइड पे रखें, पर ये मुल्क के लिए और मुसल्ला अफवाज के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद डबल करने की मंतक है ना, मुझे जो चीज़ समझ आती है, हुकूमत ये चाहती है कि अपने इक़्तिदार को 5 साल तक कैसे बढ़ाया जाए, खुश कर दो। हाँ। और दूसरा, ये जो अभी हमारे पास इक़्तिदार है, कुर्सी है, इसको मजबूत कैसे किया जाए। आपको पता है कि गुज़श्ता 70 सालों में किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी नहीं की। बिल्कुल, मुद्दत मुलाजमत मैं इसलिए कहता हूँ, ये बेसिकली होते खादम ही है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि वो जाके हकम बन जाते हैं, जी बिल्कुल। होते हैं ये खादम है कि हमारी वोट से वो गए हुए होते हैं। एक खेल तो खेला ना उन्होंने पंजाब में, खादिम में अलग था। पाकिस्तान में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की। अगर करेंगे मौजूदा मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, तो ये पहला रिकॉर्ड होगा। एक सदर तो कर गए अपने 5 साल, लेकिन वज़ीर आज़म देखिए इलेक्टेड होता, वज़ीर आज़म होता है। हाँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब बात यह है कि छोटे मियाँ साहब की ये कोशिश है कि अदलिया मेरे साथ रहे, दीगर रियासती अदारे हमारे साथ रहें। ये जो तादाद डबल करने का जहाँ तक उनकी मंतक है ना पीछे, उसके पीछे यही है कि ये जो फैसले चंद आए थे ना पिछले हालिया दिनों में, 7-8 जजेस बैठे, उन्होंने कोई फैसला दे दिया। इनके अंदर डर ऐसा आ गया कि कहीं कोई ऐसा तो ये ना हो कि यही 8 लोग बैठ के, अगर यही 17, 13, 14 जजों का वो फुल बेंच हुआ, 8 का मेरे खिलाफ फैसला हो गया, चलो जाओ घर, तो मेरा क्या बनेगा। ये तीनों एक्ट में जो तरामीम की गई हैं, ये लॉन्ग ओवर ड्यू थी। हर दफा जब भी किसी सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने का वक्त आता है तो बहुत ज्यादा चहमगोइयां और कंट्रोवर्सी जन्म लेती हैं। इस बिल के जरिए से कंट्रोवर्सी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। सब एक तो आपने जजेस की बात करी, ठीक है। अच्छा, बड़े हमारे पाकिस्तानियों के लिए अजाब ये है कि ये जो सर्विस में होते हैं वो जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का, तो इनकी जो पेंशन होती है वो भी उतनी ही, वो मराद भी इनकी चलती रहती है, हयात होती है। मुझे तो ये बोझ उठाना ही होता, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया हूँ, मेरी मजबूरी है ये उठाने। मैं समझता हूँ कि ये जो बिल पास हुआ है ना, इसके साथ ये बिल भी पास हो जाता कि रिटायर होने के बाद किसी जज को पेंशन नहीं मिलेगी, वो मराद नहीं मिलेंगी जो अदर सर्विस जज को मिलती हैं, तो मेरे ख्याल वो कंपनसेशन हो जानी। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अच्छा कह रहे हो आप। ओ भाई, उन्होंने फिर अभी अपना सारा काम कर लेना था, समझे ना। तो ये दामन बचा के चल रहे हैं आप, उनको जो है वो तो किस रास्ते पे ले जा रहे हो। अच्छा, जो दूसरा बिल पास हुआ है ना, मैं उसी की तरफ आना चाह रहा हूँ। उसके मैं जवाब दे लूँ ना आपको पहले। हाँ। तो आपने सवाल किया था कि ये 2 चीज़ें हुई हैं। हाँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद डबल हुई है, दूसरा जो उसमें मैं जिमनी भी सवाल करना चाह रहा हूँ ना, फोर्सेस के जो चीफ की बढ़ाने हैं, वही करने लगा हूँ ना। तो क्या उसमें इदारे में बेचैनी नहीं आएगी? उधर ही आने लगा हूँ, उधर ही आने लगा हूँ। 3 से 5 साल कर दिया आपने। हाँ जी, उधर ही आने लगा हूँ। असल में वो 3 से 5 जो किया है ना, मेरे ख्याल है उन्होंने मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई नहीं है, उनकी घटाई है, कम की है। वो कैसे? ये 6 साल करते थे, कोई 10 साल करता था, कोई 8 साल करता था। अच्छा, मतलब ये यार टाइम दे दिए, चलो यार इसमें जो करना है करते। यार अयूब की कितनी हुई थी पता है आपको? ज़ियाउल हक की कितनी हुई थी? परवेज मुशर्रफ की कितनी हुई थी? इन्होंने महदूद कर दिया, यार जो करना 5 साल में जो गुल खिलाने खिला लो, और हमें भी 5 साल चैन से जीने दो। अच्छा, एक बात तो ये करनी थी, दूसरी बात ये करनी थी कि आप अक्सर जो साबका वज़ीर आज़म से एक फिक्रा सुना करते थे, चाहे वो नवाज शरीफ हूँ, चाहे वो यूसुफ गिलानी हूँ, चाहे वो इमरान खान हूँ, कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है। और ये जुमला किसी को समझ नहीं आता था, इसके कहने का मतलब क्या है। मैं कई दोस्तों को समझाया करता, ये बाद में मुझे खुद ही कंफ्यूज में हो गया, यार इसका मतलब क्या है। भाई, एक पेज से होने से काम नहीं बनता। ये बातें की दफ़ा नवाज शरीफ भी कहीं कि हम एक पेज पे हो, इमरान खान ने तो बांगे दूल ये कहते रहे हम एक पेज पे हैं, लेकिन बात नहीं बनी। भाई, आपको फौज के पेज पे जाना पड़ता है, फौज की जो ग्राउंड है उस पर जाकर खेलना पड़ता है। ये मियाँ छोटे मियाँ साहब जो है ना, फौज की गम शीट पे जाना पड़ता है। हाँ जी, वो स्पिन विकेट है, वो तेज विकेट है, वो कैसी विकेट है। आपको अपने तमाम जो बैट्समैन है ना, पूरे लाओ लश्कर जो है, उस विकेट पे जाके खेलना, उसकी तैयारी करनी होती है। छोटे मियाँ साहब ने यही किया।
इनकी बात सुनेंगे, आपके लोग सुनने को नहीं तैयार. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to further amend Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly. साहब, ये बिल अदा कौन करेगा? हम किस लिए हैं? बिल 2-3 किस्म के हैं. हाँ एक बिल है जो यूटिलिटी बिल आपने पे कर रहे हैं, जो आपने हर महीने सर पे हाथ रखे हुए होते हैं. अच्छा, जो ही हाथ नीचे आने लगते हैं अगला बिल आ जाता है. थोड़ा सा नीचे आता है अगला बिल आ जाता है. 2-3 बिल तो आप देते ही है ना, पानी का, बिजली का और गैस का. उसके बाद ये बिल आप पे गिरना शुरू हो गया. नेट का बिल भी होता है. नेट का बिल भी होता है. अब ये बिल गिरना शुरू हो गया आप पे, जो पार्लियामेंट में जो बिल पास होते हैं. एक बिल वो जो आप पे मुस्तकिल आप पे बरस रहा है ना, IMF वाला, वो तो आपको पता ही नहीं, चूंकि आपको नजर नहीं आता ना आप क्या पे कर रहे हो. वो IMF के जितने कर्जे हैं जनाब, बिल की शक्ल में आप ही उतार रहे हो. मैंने वही अर्ज किया ना कि ये जो छोटे छोटे बच्चे कचरों में फिर रहे हैं, ये वो IMF का जो है ना वो कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि अशराफिया का काम सिर्फ कर्ज लेना है, वापस देना नहीं है. वो आपने हमें वापस देते हैं, वो आपसे लेकर आपकी जेब से निकाल. मतलब फिर हम नहीं दिया ना, आप दे रहे हो. उन्होंने क्या दिया? आप ये दे रहे हो. हम इनकी महबूबा हैं. और आपकी आने वाली नस्लें देती रहेंगी. तो सर ये हमारी महबूबा हैं या हम इनकी महबूबा हैं? वो कहते हैं ना, वो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, दोनों हालतों में नुकसान खरबूजे का ही होता है. तो हम महबूबा हूँ या ये हुक्मरान महबूबा कल हूँ, बिल इनके हमें ही देने हैं. कल आप जैसे किसी दोस्त ने मुझे एक क्लिप भेजा. मैं कहाँ से दोस्त आ गया आपका? वो तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमान की. हाँ. मैंने उस तरह में कहा. उसने कहा कि वो एक अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ना चला गया शॉपिंग मॉल में. तो उसने एक सूट पसंद कर लिया. कहती है ये मुझे ना ये सूट लेके दे. उसने उतारा वो सूट, उस पे ऊपर पड़ा, रेट उसका लेके था 25,000. वो हमारी तरफ मुंह करके कहता है ये अपनी जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके लिए बाय करूंगा. हाँ. फिर उसको कहता है बाय 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 बाय, और वहीं छोड़ के चला जाता है. हाँ, इसी तरह का कोई बाय बाय अवाम भी कोई कर आप ले भी बाय यार. बाय बोल दें. अवाम भी इस सिस्टम को बाय बाय कह बिल के से जान छुड़ानी है, बिलों से अपनी ताकत से बाय बिल बाय, लेके आए. आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा. जैसे बांग्लादेश में उन्होंने बाय बाय कह दिया ना इन तमाम बिलों को, इस तरह से पाकिस्तान की आवाम को भी लगता ये है उस तरीके से तो कि नहीं, तंग आमद बजंग उस आमद. तरीके से तो नहीं. उन्होंने तो अपना ही बेड़ा गर्क किया है. लेकिन कोई ऐसा सुलझा हुआ तरीका निकालना पड़ेगा कि राह रास्त पे आ जाएं आपके हुक्मरान भी और हमारे ये रियासती अदारे. चलिए जनाब, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख. तो बहार की उम्मीद पे आज के प्रोग्राम से आपसे आज्ञा चाहते हैं. कोई हमसे परंतु गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा. और अब भगवान दास शीतल शर्मा को और न्याज बालो मोहम्मद अली हुसैन हसन इनको इजाज़त दीजिए और मिलेंगे अगले प्रोग्राम में बेनकाम न्यूज़ में एपीज डायलॉग के साथ. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.